भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक विशाल देश है। भारत के हर राज्य का एक विशाल इतिहास है। साथ ही हर एक राज्य की संस्कृति, पोशाक, खान पान और भाषाएं इसे दूसरे देशों से अलग बनाती है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि भारत के इन सभी राज्यों का नाम कैसे रखा गया? नहीं जानते तो वीडियो में अंत तक बने रहे और आपके स्टेट का नाम कैसे रखा गया है ये जानें। और चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारत के सभी राज्यों के नाम कैसे रखे गए। अरुणाचल प्रदेश ये एक संस्कृत नाम है जिसे डॉनलिट माउंटेन से ट्रांसलेट किया गया है। इस नाम का अर्थ होता है उगते सूरज की धरती। असम नाम अहोम भाषा से लिया गया एक शब्द है जिन्होंने करीबन 600 वर्षों तक असम पर शासन किया था। बिहार ये एक पाली भाषा से लिया गया शब्द है जो असल में विहार है और आगे जाकर बिहार हो गया। विहार नाम का सीधा अर्थ होता है ज्ञान की भूमि। छत्तीसगढ़ ये नाम 36 नंबर से बना हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का नाम 36 और गढ़ से मिलाकर बनाया गया है। 36 का अर्थ 36 और गढ़ का मतलब किला। राज्य में कुल 36 किले हैं, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया है। गोवा कई लोग मानते हैं कि गोवा का नाम पुर्तगालियों द्वारा रखा गया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गोवा नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द गो से हुआ है जिसका अर्थ गाय होता है। पुराणों और विभिन्न शिलालेखों में इसका नाम गोपुरी व गोमत के रूप में आता है। गुजरात नाम गुर्जर शब्द से पड़ा है जिन्होंने 8वीं सदी तक यहाँ शासन किया था। हरियाणा ये हरि और अरण्य शब्द से मिलकर बना है। हरि का मतलब भगवान विष्णु और अरण्य का अर्थ है निवास, यानी हरियाणा का अर्थ है ईश्वर का निवास। हिमाचल प्रदेश इस नाम का अर्थ है बर्फीले पहाड़ों का घर। जम्मू कश्मीर जम्मू नाम यहाँ के राजा जम्बू लोचन के नाम पर पड़ा है और कश्मीर का नाम सतीशर अर्थात कछुओं की झील से पड़ा है। झारखंड संस्कृत में झार का अर्थ है घने जंगल और खड़ का अर्थ है भूमि, जिस वजह से झारखंड को घने जंगलों की भूमि भी कहा जाता है। कर्नाटक शब्द कन्नड़ भाषा के ही दो शब्द कारू और नाथ से बना है जिसका अर्थ बुलंद और भूमि है। केरल भौगोलिक दृष्टि से केरल की उत्पत्ति समुद्र की अतिरिक्त भूमि से हुई थी। केरल चेरना और आलम शब्द से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना और भूमि। मध्य प्रदेश ये सेंट्रल प्रोविंस का हिंदी संस्करण है। आज़ादी के पहले अंग्रेज शासक इस राज्य के ज़्यादातर हिस्सों को सेंट्रल प्रोविंस कहते थे। इसके अलावा ये भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इस राज्य का नाम मध्य प्रदेश रखा गया है। महाराष्ट्र ये महा और राष्ट्र से मिलकर बना है। महाराष्ट्र राष्ट्र का नाम के कबीले से लिया गया है। मेघालय इस राज्य का नाम दो संस्कृत शब्दों से बना है। मेघ का अर्थ है बादल और आले का शब्द है आवास जिसका अर्थ है बादलों का घर। मणिपुर इस राज्य का नाम दो शब्द मणि और पुर से बना है। मणि का अर्थ है हीरे और पुर का अर्थ है भूमि, जिस वजह से इस राज्य को मणियों की भूमि भी कहा जाता है। मिजोरम नाम 3 भाषाओं से मिलकर बना है। मी जिसका अर्थ लोग, जो जिसका अर्थ लुइस हिल के लोग और रम का अर्थ है भूमि जिसका सीधा अर्थ है लुइस लोगों की भूमि। नागालैंड नाम 2 शब्दों से बनकर बना है। नागा और लैंड जिसका अर्थ है नागाओं की भूमि। ओडिशा ये संस्कृत के ओड देश से आया है। इसे मध्य भारत में रहने वाले लोगों के संदर्भ में बोला जाता है। पंजाब का अर्थ है 5 नदियों की भूमि। ये शब्द इंडो ईरानी शब्द पुंज यानी 5 और आब यानी पानी से बना है। राजस्थान का सीधा अर्थ है राजाओं की भूमि और इसे राजपूतों की भूमि भी कहा जाता है। सिक्किम ये डेंजोंग से आया है। लिम्बू मूल के 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसमें सी का अर्थ है नया और किम का अर्थ होता है महल, यानी सिक्किम का सीधा अर्थ है नया महल। तमिलनाडु ये नाम यहाँ के मूल्यवासी तमिल लोगों के ऊपर रखा गया है जिसका अर्थ है तमिलों की भूमि। त्रिलंका शब्द से बना तेलंगाना का अर्थ है 3 शिवलिंगों की भूमि। त्रिपुरा ये 2 शब्दों से लिया गया है तई और पारा जिसका अर्थ है पानी और पास। उत्तराखंड इस राज्य का भौगोलिक स्थान भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। इसमें उत्तर दिशा को दर्शाने के लिए उत्तरा नाम का प्रयोग किया गया है और प्रदेश के लिए खंड शब्द का उपयोग किया गया है। उत्तराखंड राज्य को शुरुआत में उत्तरांचल नाम से भी जाना जाता था।
उत्तर प्रदेश। इस राज्य का भौगोलिक स्थान भारत के उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण इसका अनुवाद उत्तर प्रदेश के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं भारत के सबसे आखिरी राज्य की, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। बंगाल नाम प्राचीन राज्य बंगा से लिया गया है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने तक बंगाल एक संयुक्त राज्य था। साल 1947 में जब भारत के धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, तब बंगाल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसका पूर्वी भाग पाकिस्तान में शामिल हो गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, और बंगाल का पश्चिम भाग भारत के अधीन रहा, जिसके कारण इसे पश्चिम बंगाल कहते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो की समाप्ति करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।